जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हिंदी की आज स्पेशल अपना मॉडल पेपर होने वाला है। राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर एसएससी जीडी सभी के लिए। और यदि कोई मेरा साथी जो राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो आप सभी को पता है कि एसआई के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है, महिला और बाल अपराध। यदि आपको इसके सारे क्वेश्चन चाहिए, ई बुक चाहिए, क्योंकि इसके एसआई सब इंस्पेक्टर में 5 से 10% आएंगे, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी मात्र 30 रुपये में। इसमें पूरी महिला बाल अपराध की थ्योरी दी गई है और इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं A to Z। यदि आप ये क्वेश्चन ही पढ़ दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। वीर प्लस औदार्य, वीर प्लस उदार्य, वीरू प्लस औदार्य, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका यदि आपने राइट आंसर ए दिया है, यदि आपने आंसर ए दिया है वीर प्लस औदार्य, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। सेकंड प्रश्न आपके सामने है कि एक एक शब्द में कौन सी संधि है। संधि यहाँ पर पूछी गई है। दीर्घ, गुण, अयादि या वर्दी। एक एक शब्द में कौन सी संधि आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल आंसर बताएं मेरे साथियों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक यदि इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर करें। एक एक शब्द का संधि कौन सी है? यदि आपने डी आंसर दिया है वर्दी संधि, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। यदि आपको एसआई के लिए जीके चाहिए इंडिया का, तो शाम को 9 बजे, इवनिंग में 9 बजे अपनी जीके की क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन करके जीके अपना कवर कर सकते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने राइट आंसर यहाँ पर बी चुना है, इति प्लस आदि, तो बिल्कुल आपने राइट आंसर चुना है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें मेरे साथियों। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय या मत के। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण। सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ए आपका राइट है, महर्षि, महान प्लस ऋषि। बिल्कुल गुण संधि का उदाहरण है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला बिल्कुल बेसिक पूछा गया कि उल्लास शब्द में संधि कौन सी है? उल्लास शब्द में कौन सी संधि है मेरे साथियों? व्यंजन, गुण, वर्दी या विसर्ग। उल्लास शब्द में कौन सी संधि आपको दे रखी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएं। देखें, जो साथी ए बता रहे हैं व्यंजन संधि, उन सभी का यहाँ पर राइट है। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। बिल्कुल सभी का राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म में कौन सी संधि है? ग्रीष्म में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यण, या इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म शब्द आपको दे रखा है, इसमें संधि आपसे पूछी गई है। बिल्कुल बेसिक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। बी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी साथियों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अभिषेक जी का संधि विच्छेद आपको करना है। अभी प्लस शेख, अभी प्लस शेख। बिल्कुल कौन सा इनमें से राइट होगा? अभिषेक शब्द का कौन सा संधि विच्छेद करेक्ट होगा? बिल्कुल अभी प्लस शेख। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों का यहाँ पर राइट आ चुका है। नेक्स्ट अगला देखें। अगला देखें कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगता है? उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो उपसर्ग में यानी स्वागत में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है? सु, सवा, स, सौ। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का ए राइट आंसर आ रहा है, सु। कौन सा है? सु। यहाँ पर उसमें उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगला देखें मेरे साथियों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्धन, तिरस्कार, बेईमान या आमरण। किस शब्द में विदेशी आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है? आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया होगा। यदि आपने बेईमान आंसर दिया है तो रियल में आप बेईमान नहीं हो। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपके कितने परसेंट राइट होते हैं इस क्लास में? लाइव समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अगला देखें।
अगला क्वेश्चन है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, ची, चीर, यू या आयु। चिरायु में कौन सा उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीर। क्या हो जाएगा, चीर। नेक्स्ट अगला देख, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। बेईमान, बेचारा, बेवकूफ या बेचान। बे उपसर्ग किसमें नहीं है। बेईमान में बे है, बेचारा में बे है, बेवकूफ में बे है, लेकिन बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परा उपसर्ग किस शब्द में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पराक्रम, परामर्श, पराभव या परायण। बिल्कुल राइट आंसर बताएं देखें साथियों कमेंट बॉक्स में। परा उपसर्ग किसमें दिखाई नहीं दे रहा है। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो आई होप आपने डी आंसर दिया होगा, परायण। आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न है कि पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको नजर आ रहा है, बताएं देखें कमेंट बॉक्स में। पुरस, पुरह, पूरा या पुर। पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। बिल्कुल बी यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा, पूरे। क्या हो जाएगा, विसर्ग। बिल्कुल विसर्ग लगेगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि लुटेरा शब्द का सही विभाजन करना है आपको। किसका, लुटेरा। लूट प्लस आरा, लूट, अरा। बिल्कुल कौन सा इनमें से राइट हो जाएगा, लुटेरे का। लुटेरा शब्द के आपको टुकड़े करने हैं, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बी बता रहे हैं सभी साथी, लूट प्लस अरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग नहीं है। दुर्व्यवहार, व्याकरण, पर्यावरण, समन्वय। दो से अधिक उपसर्ग किसमें नहीं है, तो दुर्व्यवहार में नहीं है। बिल्कुल ए आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। ए जो भी साथी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में नीर उपसर्ग नहीं है। निराला, निराहार, निरहि, निरुत्साह। किस शब्द में नीर उपसर्ग नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा निराला। किसमें नहीं है, निराला में नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में आपको प्रत्यय पूछा गया, क्योंकि प्रत्यय हमेशा अंत में ही लगता है, के, इक, आक या अक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक, अक यहाँ पर प्रत्यय है, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन है कि पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पूजनीय शब्द आपके सामने है, इसमें प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। ये, निये, ये या अनिय। बिल्कुल क्या हो जाएगा पूजनीय शब्द में, बिल्कुल अनिय। डी आपका यह राइट आंसर हो जाएगा, पूजनीय में प्रत्यय हो जाएगा डी। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में नहीं है, लेखक, चलन, विवाद या बिटिया। बिल्कुल प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय रहित आपका शब्द क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवाद। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। किस शब्द में आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिखाई दे रहे हैं। बिकाऊ, लाजवाब, बेरहम या अकथनीय। प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है और उपसर्ग भी है, तो कौन सा शब्द है, अकथनीय। बिल्कुल डी कौन कौन बता रहे हैं देखें, बिल्कुल डी आपका राइट ही हो जाएगा अकथनीय शब्द में। डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि कौन सा कार प्रत्यय से शब्द है जो नहीं बना हुआ है। कौन से प्रत्यय से, कार प्रत्यय से। बेकार, कलाकार, कुंभकार। देखो बेकार में भी कार है, कलाकार में भी कार है, कुंभकार में भी कार है, तक्षकार, ये भी आपको कार दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें तक्षकार में कार प्रत्यय नहीं होगा। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी में आपको यही लग रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होता है, रेल से चलने वाली। बिल्कुल रेल पर चलने वाली गाड़ी। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है।
कर्मधारय, द्विगु, बहुवीर्य या इनमें से कोई नहीं। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल इसमें हो जाएगा द्विगु समास। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला है कि नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुवीर्य, बिल्कुल। तत्पुरुष, द्वंद्व, बिल्कुल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। इन शब्दों में भाववाचक संख्या शब्द कौन सा है? भाववाचक संख्या किसमें है? पंडित, मित्रता, चलना या इच्छुक। भाववाचक संख्या किसमें है? मित्रता में है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 25 प्रश्न थे। यदि कोई विद्यार्थी हमारी ई बुक लेना चाहता है महिला बाल अपराध की, बहुत ही शानदार है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसआई की दोनों के लिए रामबाण होगी। इससे अच्छी बुक आपको पूरे राजस्थान में कहीं मिल जाए तो आके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। लेना है तो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।